हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे पति देव ने मुझे धक्का दे के भेजा है क्योंकि मैं नहीं जाने वाली थी, बट हनी ने बोला जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों को मोटिवेट कर रही तो खुद भी कंटिन्यू करो, है ना। कंटिन्यू करो, कोई चीज़ स्टार्ट करिए तो ख़त्म करो फिर। ओके ओके, मैं जा रही हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था। जब रास्ता खुल जाता है ना तो आप चल नहीं पाते हो, बिकॉज बहुत सारे व्हीकल्स चलने लग जाते हैं, इस वजह से। बस सुंदर, कल का दिन भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, जिसमें मैं स्किप कर गई थी शाम का आपको स्नैक्स दिखाना कि मैंने क्या लिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हाई प्रोटीन लड्डू लिए थे, जो मैंने बताए थे ड्राई फ्रूट्स के बनाए थे। मैंने वो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, मैं ज़रूर करूँगी आज। तो हाई प्रोटीन लड्डू लिया था और मैंने लो फैट मिल्क से बनी हुई चाय ली थी, जो कि मेरी मदर ने बनाई थी। बहुत कम उसमें अंकल देखो हाथ ताप रहे हैं तो उसमें बहुत कम जो था वो दूध था, और वाटर का जो क्वांटिटी था वो ज़्यादा था। आप काढ़ा कह सकते हैं उसको शुद्ध भाषा में। तो ये लड़का था, वो लड़की थी, दोनों। हाँ ओके, फाइनली आज मैं वापस उसी जिम तक आ गई हूँ जिसके बारे में मैंने बताया था कि मैं जिम नहीं कर सकती हूँ। सुनसान राहों पर आपको दिखाती हूँ राह। बिल्कुल एक भैया और है मेरी तरह। ये देखो, दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ मैं अकेली बेचारी, शरीर की मारी मुझे ऐसा मेरे हस्बैंड सही बोलते हैं, आप एक बार तैयार हो जाओ और उसके बाद मतलब तैयार होकर बैठ जाओ, उसके बाद धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाओ, फिर अपने आप आपका मन करने लगता है कि हाँ अब आपको जाना है। और जैसे आप बाहर निकलते तो आप करने लग जाते एक्सरसाइजेज, फिर आपको कोई इशू नहीं आता। आलस सिर्फ उतना है कि आपको रज़ाई छोड़नी है और आपको जो है सुबह का जो भी डाइट में शामिल करना है, लाइक क्यून सीड वाटर या जो सिनेमन वाटर, जो भी आपको पीना है वो आप पीजिए। तो आज मैंने कुछ भी नहीं पिया, ऑनेस्टली बताऊँ आपको, क्योंकि मैं लेट थी ऑलरेडी। तो मैं जो क्यूमिन सीड वाटर जो मेरे हस्बैंड ने बनाया था वो मैं छोड़ कर आई हूँ, घर जाकर वापस पीऊँगी, तब तक वो गुनगुना हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो उसको पीने में टाइम लगता। हाँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ उन सभी न्यू मॉम से कि वो भी अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुकी होंगी या अपने माइंड में प्लान कर रही होंगी। आई होप कि आप मेरी वीडियो से मोटिवेट हो रहे हो। तो मैंने अपना एक राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि 650 मीटर का था, और अब उसी के सेकेंड राउंड की बारी है। आज मैं सोच रही थी अगर जाऊंगी तो बहुत कम राउंड लगा के आऊँगी, बट हनी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था कि नहीं, आपको उतना ही करना है जितना आप कर रहे हो। और आई थिंक उनको मुझ में थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं, बिकॉज वो मुझे कल बोले थे कि लाइक आपकी बॉडी में चेंजेस तो मुझे लग रहे हैं, 2 दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं। वेट लॉस जर्नी और नॉर्मल लाइफ में अंतर ये हो जाता है कि आप उसमें बहुत तरीके से और बहुत टाइमली खाना खाते हैं, और क्वांटिटी भी मतलब और डे की अपेक्षा कम हो जाती है, जिसमें आप फैटी चीज़ अवॉइड करते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप लगाम लगाते हैं शुद्ध भाषा में, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें डे बाई डे। मुझे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, मिक्स वेज पराठा, आलू पराठा, मूली पराठा। सर्दी का टाइम है, सोचो मैं इतना बड़ा त्याग करके बैठी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बब्बू होने के बाद बहुत ज़्यादा खाना शुरू, मतलब उसके 1-1.5 महीने तक मैंने बहुत परहेज़ किए थे, जिसमें मैं दलिया खिचड़ी और सूप ही ले रही थी। बट उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो खाई थी, लाइक मेरे को पराठा बहुत पसंद है, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है ना, जो मुझे स्किप करनी चाहिए बट मैंने नहीं किया। तो मेरे को वापस वही पेट मिल गया जो मैंने बब्बू के टाइम पे 8 मंथ में फील किया था। और उस टाइम मुझे अपने शीशे में देखने में खुद को बहुत शर्म आ रही
ज़्यादा अंदर से गिल्टी फील हो रहा था कि क्या यार, बहुत यंग एज में मदर बनने के बाद अगर मेरा बॉडी ऐसा है तो धिक्कार है मेरी लाइफ पर। जब इस एज में मैं अपनी बॉडी को कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती जीवन में। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो 1 मंथ चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है, उसके बाद आगे देखेंगे। और पर्सनली बताऊं तो ये मेरी जो अभी जर्नी चल रही है, वेट लॉस जर्नी, वो स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स है। क्योंकि न्यू मॉम्स जो होती हैं, मतलब जो अभी बच्चे को जिन्होंने जन्म दिया, वो ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड होती हैं, है ना, पोस्टमार्टम पीरियड का इतना शिकार हो जाती हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि मैं उस चीज़ से भुगत चुकी हूँ, मुझे मालूम है। पहले मैं सोचती थी हाँ सो व्हाट इज़ द पोस्ट पार्टम पीरियड। सो मैं सोचती थी पता नहीं क्या होता है पोस्ट पार्टम पीरियड, पता नहीं क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन सच में ऐसा होता है। आफ्टर डिलीवरी एक महिला लिटरली पागल सी हो जाती है, आप उसको शुद्ध भाषा में समझिए। उसकी दिमागी हालत एकदम ऐसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, आपका फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे ना, उस समय उस लेडी की हालत कोई नहीं समझ सकता। तो वो सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि उसका बेबी भी छोटा है, उसको सबसे पहले उसी को देखना है। तो वो सारी मॉम्स के लिए ये वीडियो है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हैं, क्योंकि आपने एक बच्चे को इतनी तकलीफ में जन्म दिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। तो जो कि कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे बच्चे पैदा किए थे, तो वो बताते हैं कि आपको ऑल टाइम सिर्फ दलिया ही खाना है, केवल खिचड़ी ही खाना है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लिक्विड डाइट लेनी है, आपको गरम डाइट लेनी है, आपको दलिया खिचड़ी गरम गरम खाना, जितनी बार भी खाना गरम खाना है। बिकॉज ऑफ वो आपके टाँकों को हील करते हैं, है ना। जो आपके स्टिचेस है वो ज़रा उसके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है उस तरीके का खाना। दैट डजेंट मीन कि आप उसके अलावा कुछ नहीं ले रहे हैं। बिकॉज आपको क्या कहते हैं, प्रोटीन इनटेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इन चीज़ों की। जो कैल्शियम विटामिन आप यूज़ किए हैं वो आप बच्चे के टाइम पे जब यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें बेबी होने के बाद आपके अंदर बहुत सारी कमी आ जाती है। तो आपको साथ में उन चीज़ों को भी इनटेक करना है। केवल सिर्फ गरम गरम दलिया और खिचड़ी पूरा टाइम खाने से कुछ नहीं होता। आपको उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। आप मिल्क को स्किप नहीं कर सकते, आप पनीर को स्किप नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें हैं उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ लेना है ना। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती कि उस टाइम पे अगर उन्होंने दलिया खाया तो उन्होंने दलिया खाया, तो सबको दलिया ही बताएंगी। अरे यार तुम लोगों ने खिचड़ी नहीं खाई ना, तो कैसे किसी को पता तो चले खिचड़ी से क्या होता है। अगर आपने उस टाइम पे दलिया के अलावा खिचड़ी खाया होता तो आज आपने लोगों को यही बताया होता कि आप खिचड़ी भी खाइए। बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग वो सारी चीज़ें ट्राई करिए जो एक डॉक्टर आपको नॉर्मली बताता है कि आपको ये भी खाना है। और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली जिनको सी सेक्शन हुआ है उनके लिए ये सारी चीज़ें लागू, उन सभी के लिए लागू होती है, लेकिन स्पेशली उनके लिए लागू नहीं होती। लेकिन हाँ, सी सेक्शन वालों के लिए उनको जल्दी हील करना होता है, उस टाँकों से उभरना होता है, उनको जल्दी से सही करना होता है। तो उनको डाइट का लेवल बहुत अच्छा रखना पड़ता है। केवल उनके लिए दलिया खिचड़ी से काम नहीं चलता। तो मैंने एंट्री कर लिया है अपने कॉलोनी में। सो आप अपनी डाइट को दलिया खिचड़ी के अलावा भी बढ़ाइए। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बच्चे की सरसों के तेल से केवल मालिश करिए। बट ऐसा नहीं है यार, आपने उस टाइम पर सरसों के तेल के अलावा नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं किया था, आपको नहीं पता नारियल के तेल से क्या होता है, उसका क्या बेनिफिट है। तो आज की जनरेशन को वो सारी चीज़ें यूज़ करने दीजिए जो आपने नहीं की थी। क्योंकि उस टाइम जो आपने जो चीज़ें यूज़ की थी, दैट डजंट मीन कि आजकल वो चीज़ प्योर आ रही हो। तो जो मदर अभी भी बनी है उसको अपने बच्चे के लिए क्या करना है, उसको उसका बच्चा आराम से सिखा देगा।
दोस्तों ये ज्ञान दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप माँ बने हो, आपको सब मालूम है। ये है मेरी कॉलोनी, बड़ा सुंदर सा नीम का पेड़, और मैं आ गई हूँ। अच्छा लग रहा है यार, घर से निकल नहीं रही थी, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी मुझे। हनी ने बंद कर लिया गेट और अब वो खोल नहीं रहे हैं। क्या आपने मेरे लिए चाय बनाई थी? हाँ, कल चली गई काम करके। तो वापस आकर मैंने पिया अपना वही क्यूमिन सीड वाटर, और जल्दी से उसको फिनिश करने के बाद मेरे को बनाना था अपना ब्रेकफास्ट। तो ये पानी पीना बड़ा दुश्वार होता है, लेकिन मैं पी लेती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अपना वेट लॉस करना है, और अभी इस समय मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो उसको मैंने फिनिश किया और उसको लंबी सांस ली, क्योंकि ये पीना बहुत मुश्किल होता है। और अब बारी थी मुझे किचन में जाने की। देखा मैंने कुछ बादाम गलाए हुए थे पानी में, और बादाम और कुछ अखरोट लेकर मैंने उसको खाना शुरू किया। आज मैं लेट थी, बट मेरे को काम तो सारे ही करने थे। जल्दी से बादाम अखरोट फिनिश करने के बाद मुझे और भी किचन में काम था। हनी के लिए चाय बनानी थी। हनी को चाय मना हो गई है, लेकिन अभी जो भी है उनको विदाउट मिल्क एक काढ़ा बना के देना था तो मैंने वो दिया। तो मेरा यहाँ पे बादाम और अखरोट दोनों हो गए थे फिनिश। और अब मैं धूप में बैठ के, सुबह की धूप में बैठ के सूर्य देवता को नमस्कार किया। उसके बाद धूप में बैठ के मैं पी रही थी चाय, क्योंकि मैं चाय बना के लाई थी, वो भी गुड़ के साथ। ग्रीन टी डेली नहीं रखती हूँ, और अपनी जो मिल्क वाली टी है वो भी डेली नहीं रखती हूँ। यहाँ हनी सो रहे थे, वो मेरी आवाज़ से भी नहीं उठ रहे थे, इतना गहरी नींद में थे। और अपनी गर्मा गर्म टेस्टी सी चाय देखने के बाद मेरा मन बड़ा खुश हो गया, और अब मैं इसको पीने जा रही हूँ गुड़ के साथ, जो कि मैं कभी कभी पीती हूँ। तो अब बारी है चाय का आनंद लेने की। आप लिक्विड में कुछ भी ले सकते हैं, क्यूमिन सीड वाटर, सिनेमन वाटर, या आप अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं, आप चाय भी पी सकते हैं। लेकिन चाय आपको नो फैट मिल्क में लेनी है और विदाउट शुगर। इसलिए मैं हमेशा चाय, शुरू से चाय मैं हमेशा अदरक वाली और उसके अलावा बिना शुगर के पीती हूँ, जिसके साथ मैं लेती हूँ गुड़। तो यहाँ भी मैं गुड़ के साथ चाय पी रही हूँ। और अभी ये बारी है मेरे नाश्ते की। तो मैंने बनाया है अपने लिए ये है मेरा बनाना ब्रेकफास्ट, जिसमें पैनकेक है हाई एंड प्रोटीन एक लड्डू, मेरे पास जो और लड्डू है हाई पैनकेक, प्रोटीन लड्डू, तो यही मैं मैंने खाने कल जा आपको रही हूँ। बताया बिकॉज था अभी मेरे को बहुत कैसे बनेगा। काम था, इसलिए मैं ऐसा कुछ स्पेशल बना नहीं पाई। तो हनी बोल रहे थे लाओ मैं शूट करता हूँ, आप खाओ। तो देखो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बना था मेरा पैनकेक, और मेरा हाई प्रोटीन लड्डू भी बहुत अच्छा लगता है। हनी नाटक करते हैं खाने में, लेकिन मैंने आज उनको ज़बरदस्ती खिलाया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें सीड्स डले हुए हैं, पॉपी सीड, और उसके अलावा आपका वैलनट, और आपका कैश्यू, आलमंड, सब कुछ। दोस्तों आज मैंने अपना लंच थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि हनी को दिखाने आए हैं, उनका रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना था। अभी टाइम कितना हुआ? 1:30 बजने वाला ऑलमोस्ट। तो मैं अपना लंच जो है पैक करके लाई हूँ, हनी का भी लंच पैक करके लाई हूँ। तो हम कहीं बैठ के लंच करेंगे, क्योंकि आज हमें 2-3 काम है, वो आज हमें ख़त्म करने ही करने हैं। इनको दिखाना है, इनकी रिपोर्ट दिखाना है, मेडिसिन से, उसके बाद इनको लंच देना है, और मैं भी बैठ के लंच करूँगी। तो आपको दिखाऊंगी लंच में क्या है। लंच में ऐसा कुछ खास नहीं है। लंच में मैंने पैक किया है मिक्स वेज जो बना था, और मतलब ग्रीन वेजी है, और 2 चपाती हैं। मैं कोई आज क्या कहते हैं सैलेड ऐड नहीं कर पाई हूँ, दही नहीं ले पाई, कुछ नहीं ले पाई। तो आज थोड़ा सा हो रहा है इधर उधर। बाकी डिनर मेरा बेस्ट होगा, मैं आपको डिनर ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों खाना खाने का भी टाइम मिल गया है, और ये मैंने मंगवाई अपने लिए स्प्राउट्स की चाट। इसमें कोई भी ऑयल नहीं है, विदाउट ऑयल है। और ये है मेरे हनी की चाट, जिसमें कोई मसाला नहीं है ज़िंदगी में मसाला चला गया, मसाला। जीरा बड़ा अच्छा लग रहा है। डलवाओ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वेजिटेबल रोल जो मैं साथ में लेकर आई थी, रवीन में, और तो मैं हाथ में, और हनी लगी पड़ी तो ओवरऑल डे की भागदौड़ के बाद ये है मेरा डिनर, जिसमें है 2 चपाती, 2 मेरे हनी की हैं, और ये सूखी जो है वो सब्जी, आप कह सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें बीन्स और
आपकी कैबेज डला, और ये है लौकी की सब्जी जिसको सिर्फ बॉईल किया गया, इसमें कोई ऑयल नहीं है। तो हम दोनों ही सेम खा रहे हैं। बाकी इसके बाद मैं लेने वाली हूँ ग्रीन टी, और मेरा ओवरऑल डे का जो मील है वो यहाँ पर एंड होता है। जो भी नया मेरे चैनल पे व्यक्ति है उससे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, जय श्री